हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा हाल ही में जो 22 मई 2024 को आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ है उसके रिगार्डिंग कि उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। और मैं जो बात करूंगा इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, ये मैं एक ऑथेंटिसिटी के साथ बात करूंगा। जो भी डेटा मैं आपको दूंगा, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा, वो आरपीएससी की वेबसाइट पर ऑलरेडी है। ठीक है, उन डेटा को मैंने कलेक्ट करके पूरा कंप्लीट एनालिसिस करके तो ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले 2014 की वैकेंसी, 2020 की वैकेंसी और जो अभी वैकेंसी चल रही है 2023 वाली, इन तीनों वैकेंसी को मैंने क्या किया है, एक साथ लिया है। और इनके सारे जो डेटाज हैं उनको मैंने कलेक्ट करके खुद एनालिसिस करके इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैं दोनों जो इससे पहले वाली वैकेंसी थी जो कंप्लीट हो चुकी हैं 2014 वाली और 2020 वाली, उनको मैं एनालिसिस करके आपको पूरा का पूरा डेटा दूंगा और उसके बेस पर बताऊंगा मैं आपको कि एक्सपेक्ट कट ऑफ क्या रह सकती है लगभग लगभग। ठीक है, एक बात और सुनो कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, यूट्यूब है, इन पर पहले भी बहुत लोगों ने वीडियो बनाई थी। लेकिन होता क्या है एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी ऐसी है कि यहाँ पर कट ऑफ बनाना, मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर वीडियो बनाना या फिर इस पर कुछ करना, कमेंट करना, ये एग्जैक्टली मतलब क्या है कि इतना पॉसिबल भी नहीं हो पाता। ये रीजन बताऊं आपको मैं, पिछली बार भी जब मैंने खुद ने एग्जाम दिया था 2020 में, तो उस टाइम भी बहुत लोगों ने वीडियो बनाई थी। लेकिन जो चेंजेस आए ना, रिजल्ट में चेंजेस आए, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे चीजें बहुत अलग रही। क्यों रही अलग चीजें? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा पूरा एनालिसिस करके कि इस रीजन की वजह से ऐसा ऐसा रहा और ये वहां पर क्या रहे, चेंजेस रहे। तो देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो थी, पिछली बार बहुत लोगों ने वीडियो बनाई थी लेकिन उनको क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया था, उनको डिलीट भी कर दिया था। तो मैं यहाँ पर जो भी बात करूंगा मैं ऑथेंटिसिटी के साथ बात करूंगा। आरपीएससी की वेबसाइट पर वो सारी चीजें अवेलेबल हैं, उन पर बेस्ड मैं क्या करूंगा, बात करूंगा। 2014 और 2020 की जो वैकेंसी है, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, एनालिसिस करके आपको कुछ बातें बताऊंगा मैं। उसके बाद फिर अपन आएंगे किस पर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, तीन वैकेंसी ले रहा हूँ, 2014, 2020 और 2023 वाली वैकेंसी। 2014 वाली वैकेंसी को बात करें तो ये वैकेंसी अपने, हाँ जी, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, 95। और इंटरव्यू कॉल जो आया था वो कितना को आया था, वो आया था 485 कैंडिडेट को। अब देखो, इसकी मैं अभी आपको पीडीएफ बताऊंगा, इसका इसका मैं स्क्रीनशॉट भी दूंगा आपको, जिसमें साफ साफ चीजें लिखी हुई हैं कि कितने लोगों को बुलाया हुआ है, क्या क्या है, और कब एग्जाम हुआ था और कब इंटरव्यू कॉल के लिए का रिजल्ट आया था। ठीक है, कब उनको इंटरव्यू कॉल आया। फाइनल रिजल्ट पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी बात चल रही है क्योंकि एग्जाम कंडक्ट हुआ है हाल ही 2023 में। ठीक है, सॉरी, 2023 वैकेंसी का जो एग्जाम है केमिस्ट्री का, वो एग्जाम कंडक्ट हुआ है 22 मई 2024 को। तो इसलिए अभी इंटरव्यू कॉल आएंगे, मतलब इसका मतलब इसका जो प्राइमरी कट ऑफ है वो आने वाली है भी। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इन दोनों वैकेंसीज को मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पिछली बार इसमें कुछ इश्यूज आ गए थे बहुत सारे। हम सोच रहे थे कि कट ऑफ ये जाएगी, हम सोच रहे थे कि इतने मार्क्स तो आने ही चाहिए कम से कम, तब जाके आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो भैया ऐसा नहीं था, पिछली बार कुछ अलग ही हुआ था। अपन सोच रहे थे कि जो सीट थी, वैकेंसीज थी, जो पोस्ट थी, वो बहुत कम हो गई थी। जैसे 2014 वाली वैकेंसी में कितनी है पोस्ट भैया, 95। और जब इसकी बात करें 2020 में तो कितनी पोस्ट है, 40। तो जनरली होता क्या है, एक इंसान यही सोचता है, कोई भी कैंडिडेट हो, कि अगर देखो पिछली बार अगर पोस्ट ज़्यादा थी 95 और इस बार की क्या रह गई, 40 रह गई, मतलब हमारे टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये लगभग क्या हो गया, आधे से भी कम हो गई है। ठीक है, आधे से भी कम हो गई, तो यही दिमाग में आता है कि अब तो कट ऑफ क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि कंपटीशन क्या हो गया, बढ़ेगा। और ये ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि 2014 की वैकेंसी के बाद जब 2020 की वैकेंसी आई, तो देखो कितना गैप है, ये 6 साल का गैप है, 6 से 7 साल का क्या हुआ गैप। ये भर्ती 2022 में जाके कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये 6 साल का, 7 साल का जो गैप है, इसमें कितने नेट होल्डर आ गए, कितने लोगों का नेट क्वालिफाई हुआ होगा। और इस टाइम क्या हुआ, आप देखो 2020 के टाइम पर कोविड भी आया था, तो गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया था। तो एक तो 6-7 साल का गैप, ऊपर से कोविड आ गया, तो मतलब गवर्नमेंट जॉब के प्रति जो क्राइसिस था वो भी आ गया। और साथ में वैकेंसी क्या हो गई, कम हो गई, जो पोस्ट थी वो 96 से 95 से कितनी रह गई, 40 रह गई। तो भैया अब हर कोई दिमाग लगाता है कि यार पोस्ट भी कम हो गई, कंपटीशन वैसे ही बढ़ गया, और बहुत साल बाद वैकेंसी आई है, तो कट ऑफ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन भैया ऐसा नहीं हुआ। दिमाग तो लगा रहे थे कट ऑफ पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सीट भी क्या हो गई, आधी से भी कम हो गई, और बहुत साल का गैप भी आ गया। तो भैया कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी। लेकिन भैया बड़ी, बहुत ज़्यादा बढ़ना तो छोड़ो, थोड़ी बहुत भी नहीं बढ़ी, बल्कि घटी, और कट ऑफ क्या हो गई, गिर गई थी। तो देखो, ऐसे अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। बहुत सारे लोगों ने किस तरीके से एग्जाम को डील किया है, एग्जाम पेपर को, साथ ही साथ अपन ये भी इसमें देखा जाता है कि एग्जाम पेपर का लेवल किस तरीके से रहा। ठीक है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं। जैसे मैं तो एक नॉर्मल फैक्टर भी बोलूंगा, मौसम का ही बहुत फर्क पड़ता है। कि कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, जैसे इस बार आपने देखा होगा, मौसम का फर्क रहता है। एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत सारे वर्क करते हैं। तो
सबका दिमाग अलग लेवल पे काम करता है। उसके अलावा सिलेबस इस बार चेंज नहीं हुआ, पिछली बार की तरह सेम सिलेबस रहा। हमारे टाइम पे क्या हुआ था 2020 में सिलेबस भी चेंज हो गया था, ठीक है, मतलब सिलेबस चेंज हुआ, उसमें ग्रीन जुड़ गई थी, नैनो जुड़ गई थी, मेडिसिन जुड़ गई थी, ऐसे बहुत सारी यूनिट जुड़ गई थी, उसमें एरर एंड एनालिसिस जुड़ गया था। तो इस तरीके से काफ़ी सारे यूनिट जुड़ने के बाद तो थोड़ा सा उसमें कंपटीशन जो आया वो थोड़ा और बढ़ा, लेकिन कट ऑफ क्या हो गई, धीरे धीरे गिरी थी उसमें। मतलब जो कट ऑफ आनी चाहिए थी इसके अकॉर्डिंग लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ बढ़ेगी, वो बढ़ी नहीं, वो क्या हो गई, कम हो गई कट ऑफ। अब देखो यहाँ पर 95 पोस्ट थी, इंटरव्यू कॉल कितनों को आया 485 को, यहाँ पर 40 थी, और इंटरव्यू कॉल कितनों को आया 178 को। मतलब यहाँ पर लगभग 5 गुना बुलाए, 5 गुना से ज़्यादा। यहाँ पर कितने बुलाए, लगभग 4.5 गुना। तो ये रहा। यहाँ पर अभी 2023 की बात करें तो अभी एग्जाम कंडक्ट हुआ है, इंटरव्यू कॉल अभी आना बाकी है, ठीक है। देखो अब बताता हूँ मैं आपको 2014 की वैकेंसी का इंटरव्यू कॉल के बारे में किस किस तरीके से रहा था। ये एग्जाम जो हुआ था पहले तो 24 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, और एक ये कब हुआ था, मतलब ये वाला आपकी केमिस्ट्री का 28 को हुआ था ये, ठीक है। जीके का तो हुआ था 24 अप्रैल को, और 28 जून को ये हुआ था किसका, हाँ जी, केमिस्ट्री का। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ देखो, 485 कैंडिडेट, देख लो आप, ये 485, ये रोल नंबर मैंने छिपा दिए हैं, ठीक है। 485 कैंडिडेट को इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया था। और जो इनकी कट ऑफ रही थी, मैं एक बार जनरल कैटेगरी को लेकर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ रही थी इंटरव्यू कॉल के लिए वो रही थी 112, कितनी रही थी, 112 के आसपास रही थी, 112.42। क्लियर, ये रही थी। एससी की बात करें तो कितनी रही थी 107, एसटी की बात करें तो 98, ओबीसी की बात करें तो 134। मैं एक बार जो पूरा एनालिसिस करूंगा वो जनरल कैटेगरी को लेकर चल रहा हूं मैं एक बार, ये ठीक है। कितनी रही थी भाई साहब 112, ओबीसी की देखो 134 तक पहुंच गई थी, वो तो आगे जाकर फिर कंपनसेट हो जाएगी, ठीक है। देखो जनरल कैटेगरी कितनी रही 112, ओबीसी कितनी रही 134। क्लियर, ये तो रहा किसके लिए 2014 की वैकेंसी के लिए। अब देखो 2014 से 2020 में 7 साल का गैप भी आया, पोस्ट भी बहुत ज़्यादा गिर गई, कंपटीशन बढ़ गया, और गवर्नमेंट जॉब के लिए क्राइसिस भी आ गया था बिकॉज ऑफ कोविड-19, ठीक है। अब देखो इधर देखना, ये 2020 की क्या है, ये है कट ऑफ इंटरव्यू कॉल जो आया था, हमारे टाइम की बात है ये 2020 वाली वैकेंसी में। इसमें देखो ये एग्जाम आपको पता ही है, एग्जाम कब कंडक्ट हुआ था, 22 तारीख को तो उसका हुआ था जीके का, और 30 तारीख को केमिस्ट्री का हुआ था, ठीक है। और टोटल 178 कैंडिडेट को बुलाया गया था इसमें। यहाँ पर जो कट ऑफ रही जनरल कैटेगरी कितनी रही भाई साहब 115, ओबीसी की भी, ओबीसी कितनी रही उसकी भी 115, ईडब्ल्यूएस की भी 115। आप खुद ही बताओ भाई साहब ये, हाँ जी, इंटरव्यू कॉल जो आया इसमें कितना चेंज आना चाहिए था। इसमें चेंज बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई साहब 112 गई थी पिछली बार तो कट ऑफ, अब की बार बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए, लेकिन लगभग 115 ही रही। और अपन अभी आके चलकर देखेंगे कि फाइनल कट ऑफ तो कम ही हो जाएगी। फाइनल कट ऑफ जो होगी ना वो जनरल कैटेगरी की, मतलब 2014 वाली वैकेंसी और 2020 वाली वैकेंसी में बिल्कुल कमी हो जाएगी। उसकी तो गई थी 159 के आसपास, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 149 रह जाएगी। तो वो भी अपन को देखना है अभी। मतलब ये चेंज जो आया, देखो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 95 क्या है सीट है, और उससे कितनी होगी 40 सीट, इतनी कम हुई, उसके बाद भी भाई साहब ये कट ऑफ कितनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, कितना सा फर्क आया, केवल 112 से 115, मामूली सा अंतर है। और आगे चलकर जो फाइनल कट ऑफ होगी वो तो गिरी जाएगी, वो तो कम ही हो जाएगी, बल्कि अभी देखेंगे अपन, ठीक है। तो इंटरव्यू कॉल के लिए तो देखो इतना फर्क रहा था। ईडब्ल्यूएस की एससी की बात करें तो देखो 98 ही रह गई थी, पिछली बार कितनी थी एससी की देखो, ये देखो ये रहा 107, कितनी रह गई, ये रह गई 98। एसटी की बात करें कि कितनी आई 87, इससे पहले कितनी थी एसटी की 98। तो देखो इनकी कट ऑफ तो और ज़्यादा गिर गई, सही है। अब बात करता हूँ मैं किसकी फाइनल रिजल्ट की एक बार। तो इंटरव्यू कॉल के लिए तो मैं आपको बता दूँ सिंपल सा फंडा ये है, अगर किसी के 115 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, 115 120 के आसपास नंबर आ रहे हैं, ठीक है, दोनों पेपर को मिला के जीके प्लस केमिस्ट्री, तो वो इंटरव्यू के लिए तो वो तो करे ही करे तैयारी, उनको तो करनी है, एनी हाउ करनी है, एनी कंडीशन करनी है, ठीक है। वो तो आराम से बेझिझक करे तैयारी, ठीक है। इंटरव्यू कॉल आने की चांसेस पूरे पूरे हैं उनके पास। तो बाकी जो लोग हैं उनसे वो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें, थोड़े बहुत हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, क्लियर है। लेकिन 115 के आसपास जो भी है मतलब 115 से ऊपर वाले तो करनी करनी है, लेकिन आसपास जो भी घूम रहे हैं 110 के आसपास, 112 115, ये भी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें। क्लियर, किस तरीके से करने इस पर अपन वीडियो बना देंगे अलग से। देखो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का फाइनल रिजल्ट जो आया था, अब देखो फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इससे पहले जो कट ऑफ गई थी कितनी गई थी 112 इंटरव्यू कॉल के लिए, और फाइनल रिजल्ट के लिए जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है भाई साहब 159, देख लो कितनी गई है 159। क्लियर। और जब 2000 इसकी बात करी मैंने 2020 वाली वैकेंसी की, तो देखो इसकी कट ऑफ तो कितनी थी 115 इंटरव्यू कॉल के लिए, और आई कितनी भाई साहब 149, देख लो 159 से 149, 10 नंबर की कट ऑफ का अंतर आया भाई साहब, मतलब गिर गई कट ऑफ ये। अब आप खुद ही सोचो कि जहां पर इतनी कम वैकेंसी हुई, कंपटीशन भी इतना ज़्यादा हो गया, इतने लंबे अंतराल के बाद वैकेंसी आई,
तो भी कट ऑफ का गिरना, ये भैया कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब कट ऑफ इतनी ज़्यादा गिर जाएगी है। सही है। तो ये कट ऑफ का गिरना, अब इसमें बहुत सारे फैक्टर वर्क कर रहे थे। सबसे बड़ा फैक्टर क्या था, वो था सिलेबस का चेंज होना। कि सिलेबस में क्या हुआ था, कुछ चीज़ें ऐड हुई थी, उसमें 4-5 यूनिट ऐड हो गई थी, उसकी वजह से भी काफ़ी फर्क पड़ गया इसमें। क्लियर है। हाँ जी। एससी की देखो तो 117 गई थी, ईडब्ल्यूएस की देखो तो 135 गई थी, एसटी की देखें तो 121। तो इस तरीके से ये वाली कट ऑफ गई थी इनकी। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं यहाँ पर, अभी इंटरव्यू कॉल के लिए जो देखो लास्ट टाइम में जो कट ऑफ रही थी, तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इतना वेरिएंस आया नहीं, बल्कि कट ऑफ गिरी ही थी 2014 से 2020 वाली वैकेंसी में। तो 2023 वाली जो वैकेंसी है यहाँ पर, तो क्या है, आपके नंबर ऑफ पोस्ट भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ पोस्ट भी क्या है, ज़्यादा। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आप थोड़ा ये कर सकते हो कि जिनके 110-15 नंबर भी आ रहे हैं, तो वो भी क्या करो, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करो प्रॉपर। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अभी SC ST OBC वाला जो है, इनको ये अलग अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो कट ऑफ रहेगी वो तो सीधी सी बात है, इससे कम ही रहेगी। ठीक है। SC ST की तो, OBC की भी इससे कम रहेगी। तो वो भी क्या करें, इंटरव्यू के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दें वो। ठीक है। और ज़्यादा भ्रमित ना हो कट ऑफ को लेकर, क्योंकि अगर कई जगह आप ये देखोगे कट ऑफ इतनी जाएगी, कोई बोलेगा इतनी जा रही कट ऑफ, तो भैया इस कट ऑफ पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना। आपको तो जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं, इंटरव्यू के लिए तैयारी करो। 3 महीने में आपके पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। पहले तो आंसर की से पता चल जाएगा, ठीक है, और 3 महीने में तो फाइनल आपके आ ही जाएगा ये कि भैया किन किन को इंटरव्यू कॉल आया है और कितने लोगों को इंटरव्यू कॉल आया है, ये भी डिपेंड करेगा। क्लियर है। तो आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, बस आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। क्या पता आपका भी नंबर आ जाए, मार्क्स कम होने के बाद भी आपका नंबर आ जाए तो आ जाए। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों को बुला रहे हैं वो, और पेपर का लेवल किस तरह का रहा था। क्लियर। देखो ये है अल्टीमेटली किसके बारे में, कट ऑफ के बारे में। और पिछली बार किस किस तरीके से रही थी, 149 रही थी पिछली बार, ध्यान रखना, जनरल की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं। और इंटरव्यू कॉल कितना रहा था, 115। तो 115 और 149, इसमें कितना अंतर आया भाई साहब, ये 34 मार्क्स का अंतर आया। तो 34 मार्क्स का ये डिफरेंस था। ठीक है। और पिछली बार से बात करें तो पिछली बार मतलब 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, उस वाली वैकेंसी में, तो उसमें इंटरव्यू कॉल जो आया था वो कितने पर आया था, 112 पर। और जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो गई थी 159। तो उसमें देखो कितना वेरिएंस आया था, उसमें तो 47 मार्क्स का वेरिएंस आया था, और यहाँ पर कितना आया, केवल 30, हाँ जी, 5 का वेरिएंस आया केवल। बहुत मामूली सा वेरिएंस है, वो ज़्यादा वेरिएंस है ही नहीं है। तो क्लियर है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। अब देखो 159 मैंने आपको बता दिया फाइनल कट ऑफ है, और इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, 149। और अब इसके बाद अगर आपके कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई ये भी चाहता है कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए, जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर बनाए, तो वो मैंने बना दिए इस पर। लेकिन फिर भी आप ज़्यादा बिलीव नहीं करना, आपके जो मार्क्स आ रहे हैं आप तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करो, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है आपको। और ध्यान रखना, इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से करनी है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा अभी, DAF पे बनाऊंगा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पर। आप ये मत करना कि भैया इंटरव्यू में तो हम कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के चले जाएंगे, काम हो जाएगा। नहीं, जो आपने कंटेंट यहाँ पर पढ़ा है AP के लिए, एग्जाम के लिए, वो कंटेंट आप उसको रिवाइज करते रहना भैया बीच बीच में। और उसमें से कुछ टॉपिक तो प्रॉपर अच्छे से कर लेना, जिसमें से कुछ भी पूछे आपको आना चाहिए। कुछ टॉपिक तो मतलब 5-7 टॉपिक, 3-4 ऑर्गेनिक के होने चाहिए, 3-4 इनऑर्गेनिक के, और 3-4 फिजिकल केमिस्ट्री के। इस तरीके से जिनकी PhD हो गई है वो PhD पर भी अपना कंटेंट तैयार रखें कि PhD किस पर करी थी उन्होंने, वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं भाई साहब। ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी वहाँ पर पूछ सकते हैं कि आपने क्या सीखा वहाँ पर, आपने जो आपकी जो जॉब है, जैसे किसी भी फील्ड में हो, कोई जूनियर केमिस्ट है, कोई फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, तो आप यहाँ क्यों आना चाहते हो, फर्स्ट ग्रेड से आप AP में क्यों आना चाहते हो, जूनियर केमिस्ट से आप AP में क्यों आना चाहते हो। तो ये इस टाइप के सवालों के आंसर अपन देखेंगे। ठीक है। तो आप अपने लिए पहले तो क्या करो, अभी जो आपने कंटेंट पढ़ा है उससे दूर मत हो जाना। जो अभी कंटेंट आपने एग्जाम के लिए पढ़ा है उससे बिल्कुल भी आपको दूर नहीं होना है, वो कंटेंट तो आपको प्रिपेयर करके रखना ही है। क्लियर है। और ये जो पॉइंट, ये जो टॉपिक्स हैं, इन पर मैं अभी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। इंटरव्यू पर बनाऊंगा, एक तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा था और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इंटरव्यू कॉल आएगा तो उसके बाद आपसे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म मांगा भरवाया जाएगा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म DAF। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, अभी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर डॉक्यूमेंट के बारे में बता दो, तो डॉक्यूमेंट पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। उससे पता चल जाएगा। सैलरी स्ट्रक्चर तो मैं दिखा दूंगा आपको कभी, जो मेरी सैलरी आती है। ठीक है। बिफोर प्रोबेशन और आफ्टर प्रोबेशन क्या आएगी, वो तो आफ्टर प्रोबेशन तो अभी हमें भी नहीं पता कितनी रहने वाली है। ठीक है। लेकिन बिफोर प्रोबेशन से पहले क्या सैलरी रहेगी उस पर मैं आपको एक जनरल वीडियो बना दूंगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप अभी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, थोड़ा बहुत अभी रेस्ट ले लें क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन करी है, और वापस से लग जाएं आप अपनी प्रिपरेशन में इंटरव्यू के लिए। ठीक है। इंटरव्यू के लिए किस तरीके से करनी है हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। और भी कोई अगर आपके डाउट हो तो आप हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक
के लिए थैंक यू सो मच।